प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी को परास्त करने के लिए कोरोना जांच, निगरानी और उपचार की रणनीति अपनाए जाने पर बल दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, इस बार का कोरोना ज्यादा घातक। राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थान, परीक्षाएं और आंगनबाड़ी केंद्र अगले आदेश तक के लिए रहेंगे बंद। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि कोरोना मरीजों के इलाज में उपयोगी एंटीवायरल औषधि रेमडेसिविर का उत्पादन अगले 15 दिन में हो जाएगा दुगुना। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य में कोरोना मरीजों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन और लोहरदगा जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों ने अपनी दुकानों को स्वेच्छा से रखा आज बंद। गुमला जिले में भी प्रतिदिन दोपहर 12 बजे तक ही खुले रहेंगे प्रतिष्ठान। अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया है कि कोविड महामारी को परास्त करने के लिए जांच, निगरानी और उपचार की रणनीति अपनाई जानी चाहिए। अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में कोविड की स्थिति की वर्चुअल माध्यम से समीक्षा करते हुए श्री मोदी ने संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने और जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने पर बल दिया। उन्होंने देश के सभी डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संकट के समय में ये सब पूरी वफादारी से अपना फर्ज निभा रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और उनके अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पत्र लिखकर कहा है कि वे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपने अस्पतालों में कोविड-19 के रोगियों के लिए बिस्तर आरक्षित करें। उन्होंने कहा कि इससे कुछ राज्यों में बिस्तरों की कमी की समस्या दूर की जा सकेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे अस्पतालों या ब्लॉकों का विवरण लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों को सलाह दी है कि वे अपने और अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन अस्पतालों को निर्देश जारी करें कि वे पिछले साल की तरह कोविड-19 रोगियों की चिकित्सा के लिए अपने अस्पतालों में विशेष वार्ड या अलग से ब्लॉक बनाएं। इन अस्पतालों या ब्लॉकों में कोविड रोगियों के लिए अलग से प्रवेश और निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। कोविड वार्ड और ब्लॉकों में ऑक्सीजन सहित बिस्तरों, आईसीयू बिस्तरों, वेंटिलेटरों, प्रयोगशालाओं और रसोई के अलावा स्वास्थ्य कर्मियों की व्यवस्था होनी चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कहा कि कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार ने प्राथमिक स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसके तहत राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज, आईटीआई संस्थान, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग संस्थान, आंगनबाड़ी केंद्रों को अगले आदेश तक के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया है। शादी विवाह समारोह में शामिल होने के लिए पहले जो अधिकतम संख्या 200 लोगों की थी, अब उसे घटाकर अधिकतम 50 कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्कूल, कॉलेज तथा संस्थागत जितनी भी परीक्षाएं होनी थी, इन परीक्षाओं को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 1 महीने के उपरांत फिर राज्य सरकार इसकी समीक्षा करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष परिस्थिति में सरकार द्वारा समय समय पर संक्रमण को नियंत्रित करने के निमित्त आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना को लोग बहुत हल्के में न लें। पहले के संक्रमण की तुलना में अभी ये घातक रूप में सामने आया है। इस बार बच्चे, बूढ़े और नौजवान सभी इसकी चपेट में आ रहे हैं, इसलिए इसके संक्रमण के चेन को रोकने की जरूरत है। आप सब लोगों से आग्रह है हमारा कि इस संक्रमण को बहुत हल्के में ना लें। पहले के संक्रमण से ये अभी के संक्रमण एक घातक रूप में हम लोग के सामने आ रहा है, जहां बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी लोग इसके लपेट में आ रहे हैं। इसलिए सभी, विशेषकर नौजवानों से मेरा आग्रह है कि थोड़े दिनों के लिए हम लोग अपनी मौज मस्तियों को, अपने चीजों को बंद करें, इधर उधर बेवजह घूमना बंद करें, ताकि इसका जो चेन रिएक्शन है, इसमें ठहराव आए, रुकावट हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को संक्रमण के प्रति सचेत करते हुए कहा, केवल विशेष परिस्थिति में ही घरों से निकलें, लेकिन इस दौरान निर्धारित दूरी बनाते हुए चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं और
अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। अगर कोई अगला संक्रमित है, आप उससे संक्रमित होंगे, आपके पूरे परिवार, आपके बाल बच्चे, आपके जितने भी रिश्ते नाते हैं, सभी इस संक्रमण में चपेट में आ जाएंगे। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि अभी बेवजह कोई भी शहर में ना घूमे और जो भी आवश्यकता अनुसार कोई भी निकलते हैं, विशेष परिस्थिति पे आप निकल सकते हैं, लेकिन मुंह में मास्क जरूर लगाएं। लोगों से दूरियां भीड़ के झुंड में बिल्कुल ना रहे, ये हम लोगों का आग्रह होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा कि भारत सरकार ने सभी राज्यों में जन स्वास्थ्य केंद्रों में प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन PSA ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की स्वीकृति दी है। इससे चिकित्सा सेवा में उपयोग के लिए ऑक्सीजन की क्षमता 154 मीट्रिक टन से अधिक बढ़ जाएगी। अपने ट्वीट संदेश में मंत्रालय ने कहा कि केंद्र द्वारा स्वीकृत 162 ऑक्सीजन संयंत्रों में से 33 पहले से ही स्थापित किए जा चुके हैं। इस माह के अंत तक 59 संयंत्र और अगले महीने 80 संयंत्र स्थापित कर दिए जाएंगे। 33 संयंत्रों में से 5 मध्य प्रदेश में, 4 हिमाचल प्रदेश, 3 चंडीगढ़, गुजरात और उत्तराखंड में तथा 2 बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना में स्थापित किए गए हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पुदुचेरी, पंजाब और उत्तर प्रदेश में एक संयंत्र लगाया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसको लेकर जिला प्रशासन गंभीर हो गया है। जिला प्रशासन मरीजों के इलाज और उनकी देखभाल की व्यवस्था दुरुस्त करने में जुट गया है। पिछले एक सप्ताह में जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में 400% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं 5 व्यक्ति अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें से 2 व्यक्तियों की मौत शनिवार को हुई है। पिछले एक सप्ताह में प्रशासन की ओर से चाईबासा सदर अस्पताल के अलावा अन्य अस्पतालों की भी व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने चक्रधरपुर के रेलवे अस्पताल को भी देखा और उसकी व्यवस्था और बेहतर करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि पूरे जिले में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा 520 बेड की व्यवस्था की गई है, जिसमें रेलवे अस्पताल चक्रधरपुर भी शामिल है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोरोना मरीजों के इलाज में उपयोगी एंटीवायरल औषधि रेमडेसिविर का उत्पादन अगले 15 दिन में दोगुना कर प्रतिदिन लगभग 3 लाख शीशी कर दिया जाएगा। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि केंद्र सरकार इस दवा की सस्ती दर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। रेमडेसिविर को गंभीर कोरोना रोगियों के बेहतर इलाज में प्रभावी पाया गया है। श्री मंडाविया ने बताया कि इस समय देश में 20 विनिर्माता संयंत्रों में इसका उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 20 और विनिर्माण स्थलों के लिए सरकार की मंजूरी मिल चुकी है और उनमें जल्द उत्पादन शुरू हो जाएगा। इससे इस दवा की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 1.5 लाख शीशी बढ़ जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि राज्य में सारे शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग सहित अन्य सारी परीक्षाओं को अभी स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान सहित अन्य सभी निजी और सरकारी संस्थानों को बंद कर कोरोना संक्रमण के चेन सिस्टम को रोकने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की भयावहता को देखते हुए
आगे और भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। शैक्षणिक सारी व्यवस्थाएं बंद हैं, कुछ और आगे कड़े कदम उठाने पर भी विचार चल रहा है। सारी परीक्षाओं पर A to Z ये और भी कुछ कड़े कदम उठाने पर भी विचार चल रहा है, लेकिन अभी पहले चरण में हम लोगों ने इसको आज से लागू किया है ताकि अभी चेन सिस्टम को तुरंत ब्रेक किया जाए। और अभी तो हमने अभी जितने इंस्टीट्यूट है, जितने सरकारी इंस्टीट्यूट है, जितने हमारे प्राइवेट स्कूल है, संस्थान है, कोचिंग ट्रेनिंग सेंटर है और जो जितने भी ऐसे संस्थान है जो अभी ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं या कोचिंग दे रहे हैं, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सारे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और सभी पर प्रतिबंध लगा के ये चेन को ब्रेक करने की एक प्रारंभिक प्रक्रिया चालू कर। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी नहीं है। वर्तमान में 7,000 टन ऑक्सीजन है और मुख्यमंत्री के प्रयास से 1,000 ऑक्सीजन के सिलेंडर दिल्ली से आ रहे हैं। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, 7,000 टन ऑक्सीजन है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया है कि 1,000 सिलेंडर जो है वो दिल्ली से आ रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। रेलवे विभाग ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चला रहा है जिनसे कोविड मरीजों के लिए भारी मात्रा में और तेजी से ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके। रेल मंत्रालय ने कहा है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के तेजी से आवागमन के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। रेल विभाग तरल चिकित्सकीय ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर के मालवहन के लिए पूरी तरह से तैयार है। झारखंड में खाली ऑक्सीजन सिलेंडरों को भरने के लिए जमशेदपुर और बोकारो को डिपो बनाया गया है। कोरोना काल में हुए लॉकडाउन का सरायकेला खरसावां जिले के वन क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और ब्यौरे के साथ हमारे सरायकेला संवाददाता। क्षेत्र में पेड़ एवं वन्य प्राणियों की घनत्व पहले की तुलना में काफी बढ़ गई है। वन विभाग के आंकड़ों से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जिले के राजनगर वन क्षेत्र में पेड़ों की घनत्व काफी बढ़ गई है। इसके अलावा इस क्षेत्र में लुप्त हो रहे वन्य प्राणियों की संख्या भी काफी बढ़ गई है। राजनगर वन क्षेत्र के फॉरेस्टर शुभम पंडा ने बताया कि महाराजगंज एवं गेड़े साई में मयूर का ट्रेस वन विभाग को मिला है। हालांकि यहाँ पहले से ही मयूर थे, परंतु उनकी संख्या काफी कम थी। अब उनकी संख्या बढ़ गई है। इसके अलावा भालू, लंगूर एवं अन्य वन्य प्राणियों की संख्या भी पहले की तुलना में बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान लोगों का आवागमन वन क्षेत्र में कम हुआ है, जिसका सीधा असर दिख रहा है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। उधर लोहरदगा जिले में लोगों ने कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अपनी दुकानों को आज स्वेच्छा से बंद रखा। दुकानदारों का कहना था कि जान है तो जहान है, क्योंकि जब सरकार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन नहीं कर रही है तो लोगों का फर्ज बनता है कि अपनी रक्षा स्वयं करें। लोहरदगा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एवं फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल लोहरदगा के आह्वान पर प्रतिष्ठानों को बंद किया गया। व्यापारियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि प्रशासन के द्वारा समय समय पर सभी प्रतिष्ठानों और सड़कों में सैनिटाइजेशन कराया जाए। गुमला जिले में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गुमला चेंबर ऑफ कॉमर्स ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक ही खुला रखने का निर्णय लिया है। गुमला चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हिमांशु केसरी और सचिव राजेश कुमार गुप्ता ने संयुक्त रूप से कहा है कि पहले चरण में चेंबर के द्वारा प्रतिष्ठान खोलने के लिए सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक की समय सीमा तय की गई है। गुमला चेंबर ऑफ कॉमर्स ने सप्ताह में एक दिन रविवार को व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की पूर्णबंदी रखने का ऐलान किया है। हालांकि आवश्यक सेवाओं को देखते हुए बंदी के दिन रविवार को भी मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। गोड्डा जिले के शहरी क्षेत्रों में आज प्रशासन द्वारा दुकानों का सर्वेक्षण किया गया। गोड्डा प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए सभी दुकानदारों को सुझाव दिया। सर्वेक्षण के दौरान कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करने के आरोप में आज 3 दुकानों को सील किया गया। गोड्डा जिले में लगातार जिला प्रशासन द्वारा कोरोना गाइडलाइन के अनुपालन का निर्देश दिया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी को परास्त करने के लिए कोरोना जांच, निगरानी और उपचार की रणनीति अपनाए जाने पर बल दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, इस बार का कोरोना ज्यादा घातक। राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थान, परीक्षाएं और आंगनबाड़ी केंद्र अगले आदेश तक के लिए रहेंगे बंद। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि कोरोना मरीजों के इलाज में उपयोगी एंटीवायरल औषधि रेमडेसिविर का उत्पादन अगले 15 दिनों में हो जाएगा दुगुना।
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य में कोरोना मरीजों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन और लोहरदगा जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों ने अपनी दुकानों को स्वेच्छा से रखा आज बंद। गुमला जिले में भी प्रतिदिन दोपहर 12 बजे तक ही खुले रहेंगे प्रतिष्ठान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।